हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। कितने टाइम में कितना वर्क आप कर पा रहे हो, दैट इज़ द टॉपिक। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 16 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए का मतलब एक काम हो रहा है 16 मैन द्वारा इन 10 डेज। 16 मैन 10 दिन लगाते हैं एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, यही वाला सेम वर्क कंप्लीट करना है 10 की बजाय 40 डेज में। अब डेज बढ़ गए हमारे पास, जब हमारे पास ज़्यादा दिन है सेम वर्क कंप्लीट करना है तो इतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है नहीं अभी, फिर हमें मैन पावर कम चाहिए। ठीक है, कम बंदों से भी, कम लोगों से भी हमारा 40 दिन में जो पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। मैन डेज वर्क, मैन डेज वर्क। ये जो 1 लिखा मैंने, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड का मतलब सेकंड इक्वेशन। तो मैन 1 कौन सा है, पहली इक्वेशन में मैन कितनी है 16, डेज कितने हैं 10 डेज, वर्क कितना है जी, ए वर्क मतलब 1 वर्क, तो वर्क को नीचे लिख दिया 1। मैन दूसरे केस में कितने हैं ये फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी मैन। ये जो फाइंड आउट करना है उसे एक्स प्रिज्यूम कर लेता हूं मैं। और डेज कितने हैं 40। एंड जो वर्क कितना करना है, सेम वर्क है 1 वर्क ये था, यही वर्क 1 वर्क यहाँ पर है। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे करना है, ये 16 10 का आ गया 160 और ये 40 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। तो इसे सॉल्व कर लो आप, 0 का 0 कट गया, 4 4 का 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। तो मतलब कितने लोग चाहिए 40 डेज में यही 1 वर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 मैन आर रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली भी सॉल्व करना है, इसे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी सीखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैन डेज वर्क वाला अप्लाई कर लिया। अब इस तरीके से भी देखो आप कॉन्सेप्ट वाइज। 16 मैन 1 वर्क को कर रहे हैं 10 डेज में, ठीक है जी। तो कितने मैन चाहिए सेम 1 वर्क को करने के लिए इन 10 की बजाय 40 डेज में, अगर 40 डेज अगर हमें मिल जाए तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो आप इसे पहले 40 तक पहुंचने के लिए इसे 1 यूनिटरी मेथड लगाओ, पहले 1 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, फिर 40 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर यही 1 वर्क को हमने 10 की बजाय 1 डे में कंप्लीट करना है, कम दिनों में कंप्लीट करना है, तो कम दिनों में कैसे कंप्लीट होगा, कम टाइम लेना है तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये आपका डिवाइड 10 आ गया, तो यहाँ पर ऑपोजिट मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब 1 की बजाय 40 डेज में आपने यही काम कंप्लीट करना है, दिन आपके पास बढ़ गए। तो अगर इतने ज़्यादा दिन पड़े हैं तो 160 लोगों की ज़रूरत थोड़ी है, 16 मल्टीप्लाई 10, इतनी मैन पावर की क्या ज़रूरत है। फिर मैन पावर आपने कम कर देनी है, कम लोगों से भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 40 था तो यहाँ पर डिवाइड 40 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दैट ये आ जाएगा 4। दैट मीन्स 4 मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वर्क इन 40 डेज। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन। सर्टेन मतलब कुछ भी, वो कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो ये प्रिज्यूम कर लिया हमने x। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए मतलब 1 वर्क, तो ये हो गया 1। फॉर्मूला लगाया था ना मैन डेज वर्क, मैन मल्टीप्लाई डेज डिवाइडेड बाय वर्क। तो वर्क जो है डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 वर्क है, ए वर्क मतलब 1 वर्क इन 60 डेज, तो डेज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद इफ देयर वर 8 मैन मोर, अगर 8 लोग ज़्यादा हो जाएं तो x जो लोग थे अगर वो 8 प्लस कर दो, 8 ज़्यादा हो गए। इट कुड बी, इट मतलब यही वाला वर्क, यही वर्क कितना था 1। इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, 10 दिन कम लगेंगे। पहले 60 डेज लगते थे, अभी 10 दिन कम कर दो तो मतलब 60 में 10 कम करके 50 आ गया, ठीक है, 50 डेज लगेंगे। हाउ मैनी मैन आर देयर, कितने मैन हैं ओरिजिनली, हमने ये x निकालना जी। तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। फॉर्मूला यही बताया था आपको, मैन मल्टीप्लाई डेज ओवर वर्क इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई डेज ओवर वर्क। तो इसे सॉल्व करना अब हमने, 60 मल्टीप्लाई x आ गया 60x,
इसे सॉल्व करो 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 50 मल्टीप्लाई 8, ठीक है जी। अब x को उधर ले जाओ, 60 में 50 माइनस कर दो तो ये 10x आ गया इक्वल टू 400, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 10 40, 40 विल बी योर आंसर। हमने x निकालना था जो कि 40 आ गया, ये तो बोली ना। अ फोर्ट हैड द प्रोविजन फॉर 150 मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन। अ फोर्ट हैड द प्रोविजन फॉर 150 मैन। एक किला है, मान लो एक राजे का महल है, उसमें प्रोविजन है कि 150 मैन 45 दिन के लिए प्रोविज़न है, उनके लिए प्रोविज़न है, किसी चीज़ की प्रोविज़न रखी हुई है कि इतना बंदा इतने दिन फोर्ट में रह सकता है। अब 10 दिन बीत गए, आफ्टर 10 डेज 150 बंदों की बजाय 150 मैन की बजाय 25 मैन छोड़ गए किले को, तो कितने रह गए 125 रह जाएंगे 25 माइनस करने के बाद। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। ओके, जो प्रोविज़न थी ना, मतलब खाना खाना था, इतने बंदों के लिए 45 दिनों के लिए 150 मैन खाना खा सकते थे किले में। अब 25 बंदे छोड़ गए 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, तो कितने लंबे टाइम के लिए खाना चलेगा। यही रेट है एट द सेम रेट फॉर द रिमेनिंग मैन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन में कि 150 मैन है और वो 45 डेज के लिए एक फूड खा रहे हैं। कोई फूड कितना है, कोई भी क्वांटिटी है, फूड को फूड लिख लेते हैं, 45 डेज, ठीक है जी। 150 45 डेज। अब 10 दिन बीत गए, अब क्योंकि खाना खा रहे हैं 10 दिन बीत गए तो कुछ खाया पिया होगा ना इन्होंने, तो यही 150 मैन की अगर मैं बात करूं, यही वाले लोग खाना खा रहे हैं, 10 दिन बीत गए आफ्टर 10 डेज, तो 10 दिन खा पी लिया, खाना कम हो जाएगा, खाने की जो क्वांटिटी थी वो उतनी थोड़ी रहेगी, 10 दिन में कुछ खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये तो था फुल फूड, कंप्लीट फूड। अब ये कंप्लीट नहीं, ये है RF, रिमेनिंग फूड कह लो। R का मतलब रिमेनिंग, F का मतलब फूड। रिमेनिंग फूड जो बच गया वही ये 150 मैन 10 दिनों के बाद रिमेनिंग फूड खाएंगे। कितने फर्दर दिन के लिए खा सकते हैं 35 डेज। 10 दिन माइनस कर दिया मैंने 45 में, तो 35 आ गया। रिमेनिंग खाना जो बच गया वो 35 दिन और चलेगा। यही सेम मैन पावर 150 मैन जो अगर चलते रहेंगे, सेम मैन पावर, ठीक है। 10 दिन के बाद ये स्टेटस है। अब लेकिन एज पर द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, 10 दिन के बाद 25 मैन छोड़ भी गए थे किले को, तो मतलब ये जो 150 मैन की बजाय अब कितने रह गए 125 मैन, क्योंकि 25 कम कर दो इसमें से, इतने बंदे छोड़ गए 10 दिन के बाद। अब ये इतने बंदों ने यही वाला रिमेनिंग फूड, यही वाला सेम रिमेनिंग फूड कंप्लीट करना है। तो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, कितने दिन खाना चलेगा फॉर द रिमेनिंग मैन। तो रिमेनिंग मैन ये आ गया, कितनी दिन के लिए खाना चलेगा, मतलब रिमेनिंग खाना चलेगा। तो पहले हमने रिमेनिंग खाना यही 150 मैन के अकॉर्डिंग निकाला, तो वो 35 आ गया 10 दिन इसमें से माइनस करने के बाद। अब यही रिमेनिंग फूड हमने कैलकुलेट करना है, अगर 125 लोग खाएं तो कितने दिन चलेगा। तो आपने ये दोनों को कंपेयर करना है, ये थी मेन चीज इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब करना कैसे है, सेम फॉर्मूला, मैन मल्टीप्लाई डेज डिवाइड बाय वर्क इक्वल टू मैन मल्टीप्लाई डेज डिवाइड बाय वर्क। तो पहले इसे मैंने सॉल्व करा, यहाँ पर मैन की वैल्यू आ गई 150, ये वाली डेज 35, वर्क जो हमने काम करना है वो क्या है, खाना है, फूड को खाना है, कंप्लीट करना है। तो दैट इज योर वर्क, जो टारगेट है हमारा, इतना खाना कंप्लीट करना है। तो इक्वल टू ये हो गया मैन, दूसरी इक्वेशन वाला, मल्टीप्लाई डेज ये हमने निकालना है, दैट इज अवर टारगेट, ओवर वर्क। वर्क सेम रहेगा, रिमेनिंग फूड। अब ये रिमेनिंग और रिमेनिंग कट जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे कट जाएगा, ठीक है जी। अभी एक्स की वैल्यू हमने इसकी हेल्प से निकाल लेनी है, 150 मल्टीप्लाई 35, 125 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू एक्स। अब इसे जस्ट आप सॉल्व कर लो, मैं स्क्रीन पर कर देता हूँ सॉल्व। 25 के टेबल पर कट रहा है, 25 5 का, 25 6 का, ठीक है जी। तो इसे आप इसे सॉल्व कर लो जी। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो
25 का 5 नीचे आएगा, ऊपर आ गया 25 6 का 150, 5 7 का 35, 7 6 का 42 आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो 42 है वो आ गई आपकी x की वैल्यू। तो यही हमने निकालना था कि 125 मैन रिमेनिंग खाने को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, 42 डेज में। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 8 मैन कैन फिनिश 80 हेक्टेयर्स इन 24 डेज। हेक्टेयर्स होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब एक कोई ये लैंड का हिस्सा है, ज़मीन का हिस्सा है। तो इतने हेक्टेयर्स पर किसी ने खेती बाड़ी करनी है। 8 बंदे फिनिश कर सकते हैं काम को 24 डेज में। वर्क क्या है, 80 हेक्टेयर्स पर खेती बाड़ी या कोई वर्क करना। ठीक है, ज़मीन है ये, तो ये ज़मीन पर जो काम करना है ये वर्क हो गया हमारा। तो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, मैन डेज वर्क इक्वल टू मैन डेज वर्क। ये बताया हुआ है, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैन की वैल्यू पुट कर दो 8, डेज की वैल्यू पुट कर दो 24, वर्क कितना हो गया 80 हेक्टेयर्स। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में मैन है 36, डेज है 30, तो डिवाइड बाय वर्क। वर्क हमारा कितने हेक्टेयर्स है, x, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से। 36 30 ऐसे ही लिख लो, ये 8 और 24 नीचे ले जाओ। एग्ज़ाम में आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, x वापस ले आओ, ये 80 उधर ले जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर ली। अब इसे जस्ट आपने सॉल्व कर लेना। 8 10 का, 3 8 का, 3 12 का, उसके बाद 4 2 का, 4 3 का, 2 15 का हो गया जी, ये 2 15 का 30, ये सारा कैंसिल हो गया नीचे से। अब 15 3 का 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपका आ गया 450, 450 विल बी द आंसर। इतने हेक्टेयर्स पर 36 मैन 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। द क्वेश्चन इज इफ 30 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे, एक दिन में 7 आवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए मतलब एक काम कर रहे हैं, इन 18 डेज। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैन इंटू डेज ओवर वर्क, मैन डेज वर्क। तो जो डेज है, डेज बेसिकली टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि कितने दिन लग गए, कितना समय लग गया, मतलब कितने दिन लग गए। तो चाहे दिनों में हो चाहे आवर्स में हो, उस अकॉर्डिंग आपने मैनेज करना है, कॉमन सेंस लगानी है ना जी। तो यहाँ पर देखो 30 मैन तो डाल दिया इधर फॉर्मूले में, मैन की जगह पर 30 मैन, 7 आवर्स ए डे, एक दिन में 7 घंटे, और 18 दिन लग रहे हैं। तो 18 दिनों में कितने घंटे लगेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 7, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये आपका टाइम है, ठीक है। ओवर वर्क आ गया 1 इक्वल्स टू इन हाउ मेनी डेज, डेज हो गए x, विल 21 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे, जितने भी दिन है x वाले, x निकालना है हमने, x वाले जितने भी दिन है उसमें हर रोज में 8 आवर्स लग रहे हैं, तो जितने भी दिन है मल्टीप्लाई 8 आवर्स, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा ना, x मल्टीप्लाई 8 टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल आवर्स आ जाएंगे। इन हाउ मेनी डेज विल 21 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे डू द सेम वर्क, वर्क 1 था तो यहाँ भी 1 आ गया। तो अब जस्ट आपने x की वैल्यू निकालना कि कितने दिन है, ये हो गया आपके डेज x वाले, ठीक है। तो सेम तरीका कैलकुलेशन करनी है जस्ट आपने, ये 21 और 8 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से इधर ले आया, ठीक है जी। अब जस्ट इसे कैलकुलेशन करनी है आपने, 7 3 का 21, 3 10 का 30, अभी फर्दर काटो, 2 के टेबल से कटेगा, 2 4 का, 2 5 का, अगेन 2 2 का 4, 2 9 का 18,
तो अब ये कितना बन गया 95 का 45 और सारा कुछ साफ हो गया, नीचे डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड बाई 2 कितना होता है जी 45 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 22.5। तो ये आपके आ जाएंगे 22.5 दिन, 22.5 डेज, इतने दिन आ जाएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैरिसन ऑफ 2200 men इज प्रोविजनड फॉर 16 वीक्स। वीक्स में कितने डेज हो गए, मल्टीप्लाई 7 कर दिया तो ये डेज आ गए आपके। एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पर डे पर मैन, पर एक दिन का पर डे का रेट कितना है 45 रुपया किराया पड़ रहा है। तो दिन इतने हैं तो एक दिन का किराया 45 है, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, इतना किराया हो जाएगा। तो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस कर लेनी है हमने। अब ये एक गैरिसन की बात हो रही है, यहाँ पर लिख लो वर्क 1 गैरिसन में काम कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू हाउ मेनी मैन मस्ट लीव द गैरिसन, कितने लोग गैरिसन को लीव कर गए। सो दैट द सेम प्रोविजन जो है 1 है तो ये भी 1 ही है, 1 गैरिसन। सो दैट सेम प्रोविजन में लास्ट फॉर 24 वीक्स एट 33 रुपीज़ पर डे। एक दिन का 33 रुपये किराया है तो 24 वीक्स का कितना होगा, ये हो गया आपके 24 वीक्स, ये मल्टीप्लाई 7 आ गया, ये आपके आगे डेज और दोबारा मल्टीप्लाई ये आ गया 33, ठीक है जी 33। तो कितने मैन है ये हमने निकालने हैं, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स एक साइड पर रख लो, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड पर ले जाओ। 2200 ये 24 7 और 33 क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ले जाओ, इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। हमने एक्स निकालना, 7 के साथ 7 कट हो गया जी, उसके बाद 8 2 का 8 3 का, देन 11 के टेबल पर 11 3 का 33, 11 2 का 22, 0 0 साथ में अटैच हो गया। उसके बाद देखो जी 3 को काटो जी, 3 15 का 45, अब ये 3 भी कट गया, 3 5 का 15, तो ये सारा कैंसिल हो गया नीचे वाला, 5 2 का 10, 10 2 का 20, 20 के आगे 2 zeros है तो 20 के आगे 2 zeros, ये 2000 बन गया, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है जी x आ गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मैन लीव द गैरिसन। पहले कितने लोग थे गैरिसन में 2200 मैन, ये वाले, अभी कितने हैं 2000 रह गए, तो कितने लोग छोड़ गए गैरिसन को, इतने रह गए हैं, तो मतलब 200 छोड़ गए ना, इसमें से ये माइनस कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 2200 माइनस 2000, 200 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए कर सकता है एक पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए हो गया 5 डेज में ए वर्क कर रहा है, मतलब 1 वर्क कर रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1 वर्क इन 5 डेज, तो इसे 1 डे के अकॉर्डिंग निकाल लो। 1 डे में कितना होगा, 1 वर्क का 5वां हिस्सा, 5 दिन में 1 वर्क है तो 1 डे में कम डेज में कम वर्क होएगा ना, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। उसी तरह से बी कैन डू इट इन 6 डेज। जो बी है वो 6 डेज में करता है 1 वर्क को, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 वर्क का 6th हिस्सा। ये बी का भी मैंने 1 डे का वर्क निकाल लिया जी, ए का भी और बी का भी, दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लिया जी। एक एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक, कितना टाइम लगेगा, इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर मिलकर पार्टनरशिप में वर्क करें। ए कहता है मैं जी एक वर्क को कंप्लीट कर लेता हूँ, एक दिन में एक वर्क का 5वां हिस्सा कर लेता हूँ। बी कहता है मैं एक दिन में एक वर्क का 6ठा हिस्सा कर लेता हूँ। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने डेज लगाएंगे ये काम को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। दोनों अब ये कॉमन सेंस लगानी है कि 5 दिन लगा रहा है ए एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो बी लगा रहा है 6 दिन, तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो डेज कम ही लगेंगे ना हमारे,
ये 5 लगा रहा है, ये 6, दोनों मिलके करेंगे, काफ़ी फास्ट हो जाएगा काम। तो ये हमने निकालना a प्लस बी। तो इसके लिए दोनों का पहले वर्क प्लस कर दो, ये a का वर्क, ये b का वर्क। इसे सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम लेकर आ गया 11/30। 11/30 क्या है हमारा? एक दिन का वर्क इन 1 डे, और ये है टुगेदर का, दोनों का मिलाकर है ये ए और बी का। ठीक है जी। अब हमने ये देखना कि हमने वर्क करना है वन वर्क, और एक दिन में वर्क हो रहा है हमारा 11/30। वन डे का वर्क इतना हम कर रहे हैं, ठीक है जी। और टोटल हमने जो वर्क करना है क्वेश्चन के अंदर वो है 1 वर्क। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा इसे समझने के लिए ऐसे समझ लो, मान लो कि बुक है, वो बुक आपने पढ़नी है, उसमें सपोज कर लो 10 पेजेस हैं, ये आपने 10 पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि टोटल वर्क आपका इतना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना है? 1 वर्क। उसी तरह टोटल बुक में कितना वर्क था? 10 पेजेस। अब एक आदमी एक दिन के अंदर इन 1 डे कितना वर्क कर रहा है? मान लो यहाँ पर 2-2 पेजेस पढ़ रहा है एक आदमी, हर रोज़ के 2 पेज पढ़ रहा है। उसी तरह पर हर रोज़ के एक दिन के इतना वर्क कर रहा है एक आदमी। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो 5 दिन में आ जाएगा ना आंसर, कि 5 दिन में बुक पढ़ी जाएगी 10 पेजेस पर। उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे 5 दिन आ गए, नंबर ऑफ डेज आ गए, उसी तरह नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके, कि कितने दिनों में इतना वर्क कंप्लीट हो सकेगा, 1 डे में इतना वर्क करने की स्पीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड बना दो, मल्टीप्लाई, ये 11/30 रिवर्स हो जाएगा, ये 30/11 बन जाएगा। 30 घूमकर इधर आ जाएगा जी, तो यहाँ से डिलीट हो गया 30। ठीक है, ऐसे चले गया। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि 30/11 ये आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2.7। कैलकुलेशन आपको करनी आती है सभी स्टूडेंट्स को। 2.7 डेज विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अब मैं दोबारा शॉर्टकट फॉर्म में समझा रहा हूँ। ए ने 5 डेज में 1 वर्क किया था, बी ने 6 डेज में 1 वर्क किया था। तो अब दोनों कहते हैं हम पार्टनरशिप में कर लेते हैं, काम मिलकर कर लेते हैं। तो जो इतने दिन लग रहे हैं इतने भी नहीं लगेंगे, दिन कम लगेंगे हमारे, क्योंकि दोनों ने पार्टनरशिप में वर्क किया। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालो। एक शॉर्टकट क्या है एप्लीकेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को प्लस कर दो। डिवाइड करके नीचे प्लस कर देना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो फॉर्मूला होगा a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। 30/11, ये 11 आ गया, प्लस करके ये मल्टीप्लाई करके 30 आ गया। तो इसे आप देखो 2.7 डेज। वही बात बन गई जो हमने कॉन्सेप्ट वाइज करा है, वो भी पता होना चाहिए, और जो बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है उनको ये शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, दोनों मेथड्स पता होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B together can do a piece of work. A का मतलब one piece of work in 6 days. A and B given है, 6 days लगा रहे हैं जी एक वर्क को कंप्लीट करने में, 1 वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है जी, एंड A alone can do it in 9 days. जो A alone अकेला करेगा वही काम को, तो 9 days लगा रहा है। In how many days can B alone do it? B कितना टाइम लगाएगा अगर वो अकेला इस काम को कंप्लीट करेगा? दिस इज अवर टारगेट इन दिस क्वेश्चन। तो कैसे करना है? वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में करवाया आपको, A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय A प्लस बी। A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू नहीं पता आपको, तो वो x मान लो, डिवाइड बाय A प्लस बी। ठीक है जी, इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है? 6। A मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी इक्वल्स टू टोटल स्टेटस दिया हुआ है 6। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से सॉल्व कर लो। 6 9 का 54, 6 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 9x। तो x एक साइड पर ले जाओ, 9x में 6x तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x आ गया इक्वल्स टू 54। अब 3x इक्वल टू 54, तो इसका मतलब क्या बना? x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 54 डिवाइड बाई 3।
18 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब बी जो है वो 18 डेज में 1 वर्क कंप्लीट कर पाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी। ए 3 टाइम्स फास्ट है बी वाले से, तो अगर ए फास्ट है, फास्ट भाग रहा है, तो ये टाइम कम लगाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 डे लगा रहा है एक वर्क को कंप्लीट करने में, तो बी 3 डे लगाएगा फिर, बिकॉज ए 3 गुना फास्ट है तो 3 गुना टाइम कम लगाएगा। तो अगर ये 1 है तो ये 3, मतलब 3 गुना कम हो गया, डिवाइड 3 हो गया, ठीक है। एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। इसलिए वो 60 दिन कम कंज्यूम कर रहा है बी वाले से। बी जितने भी दिन लगाएगा, ए 60 डेज कम लगाएगा। तो आप इसको रेशो के फॉर्म में थोड़ा सा इजी बना देते हैं। इसे कितना गैप है इनका, 2 डेज का। ए जो है वो कितने दिन कम लगा रहा है, इस इक्वेशन के, इस रेशो के अकॉर्डिंगली ए जो है वो 2 डेज कम लगा रहा है। बट एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन उसमें बोला हुआ कि ए जो है वो 60 डेज कम लगा रहा है, यानी कि ये जो 2 डेज कम है वो 60 के इक्वल है। अब इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स 60 बन रहा है ये। तो सिमिलरली ये भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसे 30 से मल्टीप्लाई करा तो ए के आगे 30 डेज जो एक्चुअल वैल्यू है, इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी के आगे 90 डेज। अब इनका गैप देख लो, 60 का गैप आ गया इनका, ठीक है। यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये ए और बी वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ए अकेला करेगा तो 30 डेज लग रहे हैं, बी अकेला करेगा तो 90 डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट होने में। अब इनकी पार्टनरशिप निकालनी है तो शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसे सॉल्व कर लो, 30 प्लस 90 120 आ गया जी, 0 का 0 कैंसिल, 3 4 का, 90 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 22.5। इतने डेज आएंगे, इतने डेज लगेंगे ए और बी को कॉम्बिनेशन में पार्टनरशिप में काम कंप्लीट करने के लिए, 22.5 दिन लगेंगे, ठीक है।